अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जेके बोस ने कल आपके जो क्लास 12 का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है, राइट। तो लेकिन हम बात करेंगे जो आफ्टर रिजल्ट आपकी जितनी भी क्वेरीज थी ना, उन सारी क्वेरीज को हम इस वीडियो में क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज हर एक क्वेरी मैंने ली है, तो हर एक क्वेरी पे हम अच्छे से बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जामिनेशन पास तो हुआ है लेकिन लो मार्क्स है, मतलब कम मार्क्स आए हैं उनके, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका मेडिकल है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, नॉट नॉन मेड स्टूडेंट्स। ओके, अगर वो बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जितने भी मार्क्स आए ना, यू डिडंट गॉट स्टक। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो नॉन मेड वाले स्टूडेंट्स हैं ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका देखो जेई मेंस के लिए वी नीड मिनिमम ऑफ 375 मार्क्स टू गेट एलिजिबल फॉर दैट, राइट, फॉर जेई मेंस। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 5-6 मार्क्स कम है 375 मार्क्स से, तो दे गॉट स्टक। वो करेंगे तो करेंगे क्या, उनको समझ नहीं आ रहा है, राइट। तो इसीलिए ये बताना चाहता हूँ बाकी स्ट्रीम के बच्चों को, अगर आप पास हुए हो ना, उसी में शुक्र पढ़ो, बिकॉज अल्लाह ताला ने इतना ही आपके नसीब में लिखा था, तो इसी में शुक्र पढ़ो, ठीक है। बाकी अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे इतने ही मार्क्स नहीं आने चाहिए, आई डिजर्व मोर देन दैट, देन यू कैन गो फॉर इवैल्यूएशन। ओके, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा उन बच्चों की अब जिनका पीसीएम है, जो जेई मेंस का वो क्राइटेरिया जो होता है 375 मार्क्स, वो उसको फुलफिल ना कर पाए। देखो उनके लिए दो ऑप्शंस है। अगर आपके कम ही मार्क्स डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल किसी का 367 आ रहा है, 368 आ रहा है, लेकिन वहां से 375 चाहिए, तो ही और शी शुड गो फॉर रिवैल्यूएशन प्रोसेस। जो रिवैल्यूएशन प्रोसेस का कुछ ही टाइम बाद फॉर्म्स ऑनलाइन निकल जाएंगे, उस टाइम पे आई विल लेट यू नो, ठीक है, जिसको भी रिवैल्यूएशन के लिए जाना होगा। ओके, तो अब अगर किसी को लगता है कि नहीं रिवैल्यूएशन में तो मेरे मार्क्स इतने बूस्ट नहीं हो सकते, फॉर एग्जांपल किसी का 350 है लेकिन यहाँ से 375 चाहिए, तो ही और शी कैन गो फॉर डिविजनल इंप्रूवमेंट टेस्ट। अब डिविजनल इंप्रूवमेंट टेस्ट कब होता है, जब बायनअल का एग्जामिनेशन होता है ना, तो उसी के साथ आपका इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन भी होता है, उसके लिए भी अलग से फॉर्म निकल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आप अपने जो मार्क्स है उनको इंप्रूव कर सकते हो। अगर 350 है उसको 375 बना सकते हो, 400 भी बना सकते हो, अगर अच्छे से पढ़ाई करो तो, ठीक है। तो ये तो रही इन चीजों की बात। तो अब कोई बच्चा ऐसा बताता है कि किस बच्चे को रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उस बच्चे को रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए जिसको सच में पता होना कि नहीं मैंने पेपर्स बहुत अच्छे किए हैं लेकिन तब भी मार्क्स मुझे कम दिए गए हैं। ये मैंने किस चीज में ज्यादा नोटिस करी, वो है ईवीएस। ईवीएस का सब्जेक्ट, उसमें मैंने ज्यादा बच्चों का ये देखा कि हमने तो सारा अटेम्प्ट किया था, हमें तो 30-40 मार्क्स दिए हैं। तो अगर आपको सच में लगता है कि मैंने सारा का सारा जो भी अटेम्प्ट किया वो सही था, देन गो फॉर रिवैल्यूएशन। और वो बच्चे भी रिवैल्यूएशन के लिए जाने चाहिए। मैंने और एक चीज भी क्या नोटिस करी, वो ये है कि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स में अगर हम देखें ना, उनको ये 18-19 मार्क्स है, बाकी सब्जेक्ट तो पास है, लेकिन फिजिक्स में 18 या 19 मार्क्स उनके आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी मैं यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि जस्ट गो फॉर रिवैल्यूएशन। आपके लक पे डिपेंडेंट है, मुझे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है कि रिवैल्यूएशन में आपका ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज देखो 18-19 अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं, 25 मार्क्स इज पासिंग, तो आपके हाई चांस बनते हैं कि आपका ये सब्जेक्ट पास हो जाए। ओके, तो अब जो मेन डाउट है वो है ग्रेस मार्क्स। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ग्रेस मार्क्स कब देंगे। ग्रेस मार्क्स आपको पहले ही दिए जाते हैं, वो भी उन बच्चों को, एलिजिबल बच्चों को पहले ही दिए जाते हैं, रिजल्ट आने से पहले ही उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। आपको यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो ये वाला रिजल्ट, इसके एक सब्जेक्ट में 21 मार्क्स है और एक सब्जेक्ट में 24 मार्क्स है। मतलब देखो 25 मार्क्स पासिंग है, तो एक सब्जेक्ट में इसको 4 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए और एक सब्जेक्ट में इसको 1 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। अब साइड में देखो, साइड में इसको लिख के S1 एंड S4, मतलब ये ग्रेस मार्क्स इसको दिए गए हैं। एक में 1 मार्क्स दिया गया है और एक में 4 मार्क्स दिया गया है। जो मैंने पहले आपको ग्रेस मार्क्स पे एक वीडियो बना के दी थी, जिसमें मैंने बोला था मैक्सिमम 5 मार्क्स दिए जाते हैं ग्रेस मार्क्स, और समेशन आना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का 5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए या 5 से कम आना चाहिए, तब जाके आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। देखो इसके बाकी सब्जेक्ट तो पास है, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट जो है इसको रिपेयर आने वाले थे, राइट। अब देखो जो 3 सब्जेक्ट्स इसको पास है, उसमें तो ये ऑलरेडी, मतलब इसको कोई मार्क्स नहीं चाहिए पास होने के लिए, ऑलरेडी पास है, मतलब 0 + 0 + 0, राइट। अब जो ये 2 सब्जेक्ट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उन 3 सब्जेक्ट का जो इसके ऑलरेडी पास है, उनका तो 0 + 0 + 0 हो गया, बिकॉज ऑलरेडी वो सब्जेक्ट पास है, राइट। लेकिन जो ये 2 सब्जेक्ट है प्लस, देखो 0 + 0 + 0, एक में इसको 4 मार्क्स चाहिए +4, एक में इसको 1 मार्क्स चाहिए +1, तो 0 + 0 + 0 +4 +1 = 5। तो दैट मीन्स इसके दोनों सब्जेक्ट्स पास हो जाएंगे। अब अगर खुदा ना खास्ता इसको क्या होता, यहाँ पे जो 1 मार्क्स चाहिए ना, अगर इसको यहाँ पे 2 मार्क्स होते तो ये कितना सम आता, 4 + 2 = 6, तो इसके दोनों सब्जेक्ट रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसको एक सब्जेक्ट में 22 है और एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स है। अगर हम इसका समेशन देखें, एक में तो 3 मार्क्स चाहिए और एक सब्जेक्ट इसका मैथमेटिक्स है, तो उसमें 9 मार्क्स चाहिए, 9 + 3 = 12। तो ये इंसान बोलेगा मुझे तो एटलीस्ट जिसमें 3 मार्क्स चाहिए उसमें तो ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। नहीं, ये समेशन होता है, हमेशा बोलता आया हूँ, ठीक है। समेशन कितना आ रहा है, 3 + 9 = 12, तो 12 मार्क्स तो नहीं देंगे ना, मतलब इट इज मोर देन 5, तो वहीं पे आपका ग्रेस मार्क्स का सीन कैंसिल। तो आई होप यू गॉट इट, ओके। तो अब हम बात करते हैं आपका डिविजनल इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, उसका भी आ जाएगा फॉर्म, तब मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन के लिए किसको अप्लाई करना है वो मैंने बता दिया। आपके जो बायनल प्राइवेट एग्जाम होते हैं वो आपका मतलब एज पर एकेडमिक कैलेंडर अगस्त में ही होगा। उसका जैसे ही आपका फॉर्म आ जाएगा, आई विल लेट यू नो, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो बस क्या करना है, हमारी चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे, मतलब मैंने यूएफएम लिस्ट भेजी भी अपने ग्रुप्स
उसमें वीडियो भी चढ़ाई थी, लेकिन कल मुझे एक बता रहा है कि मेरा एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है। व्हाट इज द रीजन? मैंने जब उसको यूएफएम लिस्ट में उसका रोल नंबर भेजा तो उसको तो पता ही नहीं थी यूएफएम लिस्ट में मेरा रोल नंबर भी है। तो इसीलिए हमारी चैनल के साथ कनेक्ट जरूर हो जाए, आपको सारी अपडेट्स, ऑथेंटिक अपडेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी जिसके भी कम मार्क्स है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। या किसी का रेपियर आया है, देखो आराम से पढ़ो। अगर रेपियर आया है जस्ट गो फॉर इवैल्यूएशन फर्स्ट, देन अगर उसमें भी कुछ नहीं हुआ ना, देखो अल्लाह ताला ने हर एक के नसीब में अच्छा ही लिखा होता है। ठीक है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होगा, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगी। ओके, तो जस्ट गो फॉर इवैल्यूएशन फर्स्ट। अगर आप खुद पे श्योर हो कि नहीं मैंने पेपर्स अच्छे किए हैं, अगर उसमें भी खुदा ना खासा कुछ नहीं होता है, तो उसके बाद बाई एनुअल के लिए अपियर हो जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। जो कमियां इस एनुअल रेगुलर में रखी वो उस चीज के लिए मत रखो, आराम से वो पास हो जाएगा। तो बाकी जो भी 10th और 11th के बच्चे हैं उनके लिए मैं एक वीडियो ला रहा हूँ, उनका रिजल्ट कब आएगा वो अपडेट मैं दे दूंगा इंशाल्लाह, कंफर्म करके जेके बोस ऑफिशियल से। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।